हमारा घर एक छोटे से नन्हे से ग्रह पर बसा है। ये ग्रह हम सबको अपनी गोद में लिए हुए घूम रहा है और इस विशाल ब्रह्मांड में जीवन की उपस्थिति का परिचय दे रहा है। इस ग्रह पर अनेक जीव जंतु हैं जो जिंदा रहने के लिए कोई भी कसर बाकी नहीं रखते। कुछ जीव मांसाहारी होते हैं तो कुछ फूल पत्ते खाकर शाकाहारी जीवन बिताते हैं, पर ये सब आपस में मिलजुल के रहते हैं। हम सभी प्राणी, पेड़ पौधे जिस ग्रह पर साथ साथ रहते हैं उसे पृथ्वी कहते हैं। जानवर और मनुष्य दोनों को मिलकर रहना होगा। ये याद रखना होगा कि कहीं अपने स्वार्थ के लिए ये सुंदर जंगल नष्ट ना हो जाए। अरे छोड़ो, ये सब बातें इसकी समझ में नहीं आएंगी। बहुत छोटा है अभी, लगता है इसे नींद आ रही। हाँ। आबादी और सभ्यता से दूर कितने मजे से सो रहा है। डर किसे कहते हैं ये मासूम जानता तक नहीं। बड़ा होकर हमारा बेटा हमारे पदचिन्ह पर चलेगा और इस जंगल से दोस्ती करके प्रकृति को नष्ट होने से बचाएगा। है ना? लो चलते हैं। इसके उठने से पहले ही जंगल से मिट्टी और जल के नमूने ले आते हैं। आराम से सोना। यहाँ हवा और पानी में कितनी ताजगी है ना? मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। पहले मुझे मिट्टी और पानी की नमूनों को जांचना होगा कि कहीं प्रदूषण का जहर यहाँ तक तो नहीं पहुंच गया। आदम्बू, मुझे इंसानों से नफरत है। हो रहा, वहाँ हमारी गाय को उठा ले जा रहा है। गोली चलाओ, जल्दी। तबाकी, तबाके, तबाके। हाँ हाँ, क्या है शेर खान? मनुष्य की गंध आ रही है, जाकर ढूंढो उसे। पर आप मनुष्य का शिकार नहीं कर सकते, यह नियम के विरुद्ध है। यह जंगल के नियम के खिलाफ है शेर खान। यहाँ के नियम मैं बनाता हूँ, क्या समझे? जाओ। समझ गया, जाता हूँ शेर खान। लगता है आदमी का बच्चा है। ओहो हो, रुक भी जाओ। क्या कर रहे हो? छोड़ो। ये तो पागल कर देगा। अब तुम घर जाओ।
अरे बाबा, अब ये रोना बंद भी करो। ओ, तो तुम्हें ये खेल अच्छा लग रहा है? जरा ठीक से, बड़े किस्मत वाले हो जो मुझ जैसे सीधे साधे अजगर के पल्ले पड़े। अजगर ना अच्छा होता है ना बुरा? निर्भर इस पर करता है कि पेट खाली है भरा। ना ना भालू, हमें बदनाम मत करो। मैं जंगल के कायदे कानून जानता हूँ। मेरे साथ क्या होगा अगर मैंने मनुष्यों को खाना शुरू किया? ये तो मनुष्य का बच्चा है। मैंने तो पहले मनुष्य को इतने करीब से कभी नहीं देखा। हाँ? कितना प्यारा बच्चा है। सभी प्राणी बचपन में प्यारे लगते हैं, बड़ा होकर ये जंगल के लिए खतरा बन सकता है। लगता है तुम ठीक कहते हो। इसके माता पिता इसे ढूंढ रहे होंगे। इसे फौरन सुरक्षित जगह ले जाना चाहिए। हाँ, ख्याल बुरा नहीं है। रुको, कहाँ जा रहे हो? ये अब तुम्हारा है, जो करना है सो करो। पर मैं अकेले क्या कर सकता हूँ? मैं बघीरा को बुला कर लाता हूँ। वो मनुष्यों के बारे में अच्छी जानकारी रखता है। वादा करो तुम बगीरा को लेकर तुरंत वापस आओगे और रास्ते में रुकोगे नहीं सोने के लिए। कोशिश करूंगा। बेचारा प्यारा मुन्ना। मेरा बेटा कहाँ चला गया? मौगली! क्या हुआ? यहाँ नहीं है? मैं उसे यहाँ सोता हुआ छोड़ गई थी, उसके पालने में। कहाँ गया? क्या पता, शायद जंगल की तरफ चला गया हो। कौन है? मैं हूँ। कैसे हो बगीरा? क्या बात है? हमें एक मनुष्य का बच्चा मिला है जंगल में। जंगल में? और मनुष्य का बच्चा? हाँ, इस वक्त वो भालू के पास है, लेकिन हमें उसे फौरन जंगल के बाहर करना होगा। पता नहीं क्या मुसीबत आ जाए। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इसलिए कि कभी मनुष्यों ने मुझे पाला था। हाँ, लेकिन जंगल में तो तुम्हें सभी अपने दोस्त की तरह समझते हैं ना? मुझे किसी की दोस्ती की जरूरत नहीं। पर सुनो बगीरा, शेर खान। हाँ, लगता है तुम्हारे उस मनुष्य के बच्चे ने गड़बड़ शुरू कर दी है। क्या करे? बच्चे के माँ बाप को जंगल से ढूंढ कर निकालो, कहीं उन पर शेर खान की नजर न पड़ जाए। और बच्चे को? मुझे और भी काम है। यहाँ सभी कुछ एक साथ क्यों होता है? तो उस शोर का मतलब मुसीबत। शेर खान आ रहा है। उठो, जागो, हमें यहां से जाना होगा। ओ कहाँ गया मेरा बेटा? मोगली! मोगली! मोगली, कहाँ हो तुम? ओह, गीदड़! क्या किया है तुमने अपने मोगली के साथ? जवाब दो। बोलो, वो कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है मेरा बेटा? बोलो। एक और जंगली जानवर इधर आ रहा है। पर मोगली का क्या होगा? बिना बंदूक के हम कुछ नहीं कर सकते। वापस चलो। पर मेरा बेटा! रो मत, हम वापस फिर आएंगे उसे ढूंढने। मैं वादा करता हूँ। चलो जल्दी चलो बहन, जल्दी चलो।
शेर खान, मैंने ढूंढ लिया उन मनुष्यों को। हाँ, अब आएगा मजा। कौन है? अगर तुम आदमी का शिकार करोगे तो वे लोग हम पर हमला कर देंगे। बघीरा। हाँ, और यही जंगल का नियम है कि हम जैसे जानवर मनुष्य का शिकार नहीं करेंगे। क्या तुम्हें याद नहीं? भूल गए? मुझे परवाह नहीं। जानता हूँ, फिर भी चेतावनी देने आया था। बेहतर होगा कि तुम खरगोश का ही शिकार करो। क्या कहा तुमने? शेर खान, समय मत गवाओ, वरना वो लोग हाथ से निकल जाएंगे। अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो नीचे उतरो बघीरा। तुम्हारी मर्जी, मेरे पास समय नहीं है। अरे डरो नहीं, ये केवल एक जंगली बेल है। आओ चले इस रास्ते से। ये मनुष्य तेज क्यों नहीं दौड़ सकते? बघीरा, नीचे उतरो। बघीरा। शेर खान, क्या है? कहीं से एक और मनुष्य की गंध आ रही है, छोटे बच्चे की। छोटे बच्चे की? शेर खान नहीं दिख रहा है, लगता है पीछा करना छोड़ दिया। काला तेंदुआ, भाग चलो। नहीं, अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे भालू, तुम कहां भागे जा रहे हो? ओ, तब बाकी हटो जल्दी, मैं जल्दी में हूँ। ओह, अच्छा, अब पता चला मनुष्य का बच्चा कैसा दिखता है। देखो बच्चों, अब सीधे घर चले जाओ। जाओ सीधे, जाओ सीधे घर। देखो तबाकी, मैं तुम्हें मनुष्य का शिकार नहीं करने दूंगा। शेर खान। अरे, ये तो मनुष्य का बच्चा है, ये कहाँ से आया? लगता है बेचारा जंगल में रास्ता भूल गया है।
कितना प्यारा है। देखो कैसे दूध पी रहा है, बिल्कुल हमारी बच्चों की तरह। लगता है बेचारा भूखा है। इसकी तबीयत तो ठीक है। ओह, ये तो शेर खान की आवाज है। बच्चों को जल्दी से गुफा में ले चलो चमेली। हाँ। यहाँ पर एक मनुष्य का बच्चा है, मैं लेने आया हूँ। ये तुम्हारा शिकार का अड्डा नहीं, निकल जाओ यहाँ से। ये मेरा शिकार है, मुझे दे दो। नहीं मिलेगा। तुम्हारी ये मजाल, तुम्हारी ये जुर्रत, मुझे वो आदमी का बच्चा दे दो। नहीं मिलेगा, वो हमारे परिवार का सदस्य बन चुका है। तुम्हारे परिवार का? चले जाओ, हमें अकेला छोड़ दो शेर खान। ठीक है, मैं तुम्हें एक बार फिर चेतावनी दे रहा हूं मोती, तुम्हें इसका मजा चखाऊंगा। वो मनुष्य का बच्चा मेरा शिकार है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। तुम्हें लगता है हम इसे पाल सकेंगे? पर तुमने तो फैसला कर लिया है चमेली, क्यों? हाँ, मैं इसे पालूंगी। तो तुम इस मनुष्य के बच्चे को पालना चाहती हो? ये हमारी बिरादरी का नहीं है। इसे यहाँ रखकर हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। शेर खान इसके पीछे पड़ा है, शायद इसलिए कि इसके माँ बाप मर गए हैं। क्या इस हाल में इसे अकेला छोड़ देना ठीक होगा? शेर खान मुसीबत करेगा। ठीक है, इसे नदी में फेंक देते हैं। अपनी पंचायत से इसका फैसला करवाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस बच्चे को मोती और उसका परिवार तभी गोद ले सकता है जब हमारी बिरादरी के 2 सदस्य राजी हो जाएं। लेकिन मोती और चमेली को छोड़कर। जवाब दीजिए, आप सबको ये मंजूर है? बोलो, मंजूर है? अब क्या होगा? तो बच्चा यहाँ सुरक्षित है। मुझे बड़ी खुशी होगी कि मेरी भी राय मान ली जाए। शांति, भालू हमारा अच्छा दोस्त है। वो जंगल के कानून और नियम का पालन भी करता है। हमें इसकी बात शांति से सुननी चाहिए। बहुत शुक्रिया सरपंच। दोस्तों, मनुष्य के बच्चे से हमें कोई नुकसान नहीं होगा, मैं आश्वासन देता हूँ। ये बेचारा तो केवल हमारे बच्चों के साथ खेलना चाहता है। आप देख सकते हैं, ना तो इसके पंजे हैं, ना तो इसके नुकीले दांत हैं। आपको इससे डरने की कोई जरूरत नहीं। धन्यवाद भालू। भाई, मैं तो इस बच्चे के साहस से दंग रह गया, पर हमें एक और सदस्य की हाँ चाहिए। मैं कुछ कहूं? हाँ, मैं। वैसे तो मुझे आप लोगों की बिरादरी में बोलने का हक नहीं है, परंतु जंगल के नियम के अनुसार मैं आपको इस बच्चे के बदले में एक भैंस या कोई और जानवर देने को तैयार हूँ। अच्छा, ठीक है बगीरा। पर तुम बच्चे के साथ करोगे क्या? मुझे विश्वास है कि भालू इसका पूरा ख्याल रखेगा। क्यों भालू? कौन? मैं? कौन? क्या तुम्हें भैंस का उपहार स्वीकार है? शांति। लेकिन क्यों बगीरा? इस बच्चे के माता पिता मर चुके हैं। क्या तुमने मारा उन्हें? नहीं, लेकिन वो सब मेरी गलती से हुआ। सुनो सब, बगीरा शेर खान को मनुष्यों का शिकार करने से रोकने की कोशिश कर रहा था, तभी वो दुर्घटना हुई। बगीरा, तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि बगीरा नहीं चाहता था कि हम पर कोई विपत्ति आए, है ना बगीरा? मैंने ठीक किया। बगीरा, अब तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं। मोती जो कह रहा है ठीक कह रहा है। क्या तय हुआ? आप लोगों को भैंस स्वीकार है या नहीं? सरपंच, मैं सुन रहा हूँ। बघिरा हमारा मित्र है और इसने हमारे हित में ये कदम उठाया।
हम लोग बच्चे के बदले भैंस ले लेंगे। किसी को ऐतराज हो तो सामने आए, बोलो। भाइयों, अब मनुष्य का ये बच्चा इस जंगल का एक सदस्य बन गया है। पर हम इसे क्या बुलाएं? मैंने सुना था इसके माँ बाप इसे मोगली कहकर पुकार रहे थे। मोगली बड़ा प्यारा नाम है। मोगली, भालू और बघीरा को धन्यवाद दो। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। अरे चड्डी पहन के फूल खिलाए, फूल खिलाए। अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिलाए। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिलाए। एक परिंदा है शर्मिंदा, हाँ वो नंगा। इससे तो अंडे के अंदर था वो चंगा। सोच रहा है बाहर आखिर क्यों निकला है। अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। एक परिंदा है शर्मिंदा, हाँ वो नंगा। हाँ इससे तो अंडे के अंदर था वो चंगा। सोच रहा है बाहर आखिर क्यों निकला है। अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। जल्दी करो। तुम तो पीछे रह गए मोगली। जरा धीरे, तुम लोग बहुत तेज दौड़ रहे हो। इससे धीरे भागना मुश्किल है। वो देखो पहुंच गए। पेड़ पर चढ़ने में तो मुझे कोई मात नहीं दे सकता। मोगली, तुम तेज नहीं दौड़ पाओगे तो सच्चा शिकारी नहीं बन पाओगे। और शिकारी नहीं बन सके तो सच्चा भेड़िया नहीं बन पाओगे। मोगली, माँ यहाँ क्या कर रहे हो?
तुमने तो बघीरा से मिलने का वादा किया था। अरे हाँ, याद आया, मैं तो भूल ही गया। बुद्धू। ये बताओ, क्या मोगली पहले से तेज दौड़ रहा है? हाँ, लेकिन उतना नहीं जितना कि हम। कड़ी मेहनत से वो अच्छा भेड़िया बन सकता है, बहुत अच्छा। हाँ, उसे थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। चलो। कितना छोटा था वो। अरे, मनुष्य का बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, बेचारा जंगल में भटक गया होगा। देखो, हमारे बच्चों की तरह दूध पी रहा है। लगता है बेचारा भूखा है। देखो तो। ओ, ये तो शेर खान की आवाज है। बच्चों को गुफा में ले जाओ चमेली। हाँ हाँ, चलो आ जाओ। यहाँ मनुष्य का बच्चा है, मैं उसे लेने आया हूँ। दे दो। ये तुम्हारे शिकार का अड्डा नहीं, निकल जाओ यहाँ से। मैं उसे लिए बगैर नहीं जाऊंगा। वो तुम्हें नहीं मिल सकता। तुम्हारी ये हिम्मत। खबरदार, वो बच्चा मुझे दे दो इसी वक्त, इसी वक्त। वो मेरे परिवार का सदस्य है। तुम्हारा परिवार? बहुत पछताओगे मोती। कितनी बार कहा है मोगली, पेड़ को कस के पकड़ा करो। लेकिन बगीरा, ये संभव नहीं है। मेरे पास तुम्हारे जैसे नाखून नहीं है। बहुत हो गया मोगली, तुम्हारी शिकायतें सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं। ठीक है, वक्त नहीं तो भाड़ में जाओ, मैं खुद सीख लूंगा। अरे मोगली, मोगली सुनो तो। भालू, लगता है उसे सिखाने में तुम्हें मुश्किल हो रही है। मुश्किल हो रही है? काश तुम समझ पाते। तो क्यों सिखा रहे हो उसे? मोगली हमारी तरह शिकार करना चाहता है, समझे कुछ? ओ, सावधानी से गिर जाओगे। बहुत अच्छे। का? तुम सब कुछ सीखना चाहते हो, लेकिन इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं। अच्छा हो गया तुम आ गए का। अगली बार चोट भी लग सकती है। मोगली, इतनी मेहनत क्यों करते हो? मैंने पिताजी को वचन दिया था। तुम्हारा मतलब मोती? हाँ, मैं शूरवीर बनूंगा। मोगली, पर सुनते तो तुम हो नहीं। बगीरा, डांटने से कोई लाभ नहीं। तुम भी जानते हो मोगली, बगीरा तुम्हारी कितनी फिक्र करता है। फिक्र? और मैं क्यों फिक्र करूं? मैं फिर गलती नहीं करूंगा। मैं चला। अरे मोगली, कहाँ चल दिए? अपना वचन निभाने। मोगली ने वचन दिया था मोती को। वचन दो मोगली, तुम बहादुर बनोगे, अपनी मां की देखभाल करोगे। पिताजी। माँ, वो हमें कहीं नहीं मिला। फिर गायब? मैंने उससे 3-4 बार कहा था, आज रात सब मिलेंगे। अगर वो नहीं आया तो बहुत बुरा होगा। क्या मैं उसे फिर ढूंढने जाऊं माँ? हाँ, लेकिन शाम को पंचायत शुरू होने से पहले।
सब लोग ध्यान से सुनो। अब मुश्किल है। मैंने तुम सबको इसलिए बुलाया है, शेर खान जो अब तक शांत था, अब जंगली बंदरों के साथ मिलकर उत्पात मचा रहा है। मैं इस झुंड के हर सदस्य को खबरदार करता हूं कि वो महानदी के उस पार न जाएं। ओ, मोगली। मोगली, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। माफ कर दो ना। फिर देर। तुम्हें कितनी बार कहा है कि सभा में समय पर आया करो। वो चांद बहुत सुंदर दिख रहा था ना, तो मैंने सोचा क्यों ना झील तक घूम आऊं। क्यों नहीं, तुम हमेशा अलग जो रहना चाहते हो। सभा में देर से आकर तुमने ये साबित कर दिया कि तुम सच्चे भेड़िए नहीं हो। बस करो लीला, बहुत हो चुका। चुप रहो अकड़ू। मैं सच कह रही हूँ, ये कैसा भेड़िया है जो शिकार नहीं कर सकता। मैं एक मनुष्य को अपने झुंड में रखने के खिलाफ हूँ। मैंने सुन लिया लीला, लेकिन हमें मोती से किया वादा नहीं भूलना। मोती होगा एक हीरो। अच्छा होगा हम बीते दिन भूल जाएं। क्या कहा? बस करो। सुनो अकड़ू, लीला ठीक कहती है। मोगली सभा में देर से आया था। मोगली, क्षमा मांगो। मुझे क्षमा कर दो। तो क्या इसे माफ कर दिया? नहीं दादाजी, कभी नहीं। मोगली हमारी बिरादरी का तो हो ही नहीं सकता। वो वहां है। अब जाओ। वो ठीक कर रहा है, हवा का रुख देखते हैं। पर उसे अभी बहुत सीखना है। अरे रुक जाओ। अरे कहाँ भाग रहे हो? अरे वापिस आ जाओ। तुम थी लीला? मैं तो यही थी, तुमने देखा ही नहीं। क्या हो रहा है मोगली? मोती का बेटा और इतना डरपोक, मुझे तो बस हंसी आ रही है। चुप रहो। मैंने सरपंच तुम पर बहुत नाराज होगा। लड़ो मत। अब आएगा मजा। दादाजी। बगीरा, तुम सबको मालूम है कि आपस में लड़ना नियमों के खिलाफ है। लीला की गलती है, उसने हमारा खरगोश पकड़ा। क्या मतलब? तुम्हारा खरगोश? शिकार पर किसी का नाम लिखा होता है क्या? हाँ, होता है। बस करो, बंद करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सरपंच, बीच में बोलने की माफी चाहता हूँ। यही वक्त है मोगली के इम्तिहान का, उसको झुंड का सदस्य बनाने का। सहन शक्ति की परीक्षा। कैसी परीक्षा? नहीं, मोगली अभी इसके लिए तैयार नहीं। बगीरा, हिम्मत रखो मोगली और रोना बंद करो। क्या सिर्फ मेरी परीक्षा होगी? नहीं नहीं, केवल तुम्हारे और लीला के बीच एक प्रतियोगिता होगी। मैं और ये? हाँ हाँ, तुम्हारे और मोगली के बीच। डरने की जरूरत नहीं अगर तुम्हें अपने पर विश्वास है। ओह दादाजी। क्या तुम्हें डर लग रहा है लीला? हो तैयार? हाँ ठीक है। मोगली? हाँ? ठहरो, इस प्रतियोगिता में मैं लीला से मुकाबला करूंगा। मोगली को खुद लड़ना होगा, वो हमेशा अपने भाइयों का सहारा नहीं ले सकता। लेकिन मैं याद है मोगली? तुमने मोती से क्या वादा किया था? हाँ? मोगली? मैं तैयार हूँ। हाँ, मैं तैयार हूँ। तुम फिर चूक गए। क्या तुम तैयार हो? प्रतियोगिता कल है। हो जाऊंगा। मैं बीच में न बोलता, पर तुम तो तैयार नहीं। चिंता नहीं, मैं कल तक तैयार हो जाऊंगा। तुम्हें 2 खरगोश और 3 पक्षी अकेले ही पकड़ने होंगे, समझे? और ये काम आसान नहीं। मुझे मंजूर है। अब भी समय है मोगली, काम मुश्किल है। हम दोनों में से कोई भी तुम्हारी जगह ले सकता है। मुकाबला कठिन है, लेकिन मोगली जीत गया तो उसे लीला के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। ठीक कहा, तब वो मुझे आदमी का बच्चा भी नहीं कह सकेगी। ये हुई ना बात मोगली, तुम हो मोती के असली सपूत। मैं साबित करके ही रहूंगा। काश मैं तुम्हारी मदद कर सकता। ये सही नहीं होगा। मुकाबला इसलिए रखा है कि मोगली अपनी बहादुरी साबित कर सके।
मालूम है। काश मैं मोगली को अपनी गति और ताकत दे सकता, ताकि वो जरूर जीत जाता। तुम दोनों ही तो मेरी ताकत हो। धन्यवाद। मोगली, माँ, कल के लिए आराम कर लो मोगली। माँ, मैं कल्लू और अकड़ू से इतना अलग क्यों हूँ? मेरे पंजे उन जैसे क्यों नहीं? बताओ, क्या खरगोश के दांत पहने होते हैं? मालूम है, खरगोश के दांत पहने नहीं होते। और बारहसिंगा के? उसके भी नहीं। जिनके पहने दांत नहीं होते, तो क्या उन्हें पकड़ना आसान हो जाता है? हाँ, बारहसिंगा बहुत तेज दौड़ता है। खरगोश के लंबे कान होते हैं, दूर तक सुन सकता है। पक्षी फुर हो जाते हैं और थोड़े जानवर अपने बचाव के लिए बदबू छोड़ जाते हैं। है ना माँ? सब जानवरों के पंजे या पहने दांत नहीं होते, सबके अलग अलग गुण होते हैं। क्यों मोगली, तुम्हारे पास ऐसे क्या गुण है जो तुम्हारे काम आ सके, दांत और नाखून के अलावा? दांत और पंजों के अलावा? फिक्र मत करो, एक दिन में कुछ नहीं होता। लीला से हार भी गए तो आसमान न टूट पड़ेगा। आदमी की संतान हो तो क्या, आखिर रहोगे तो मोती की औलाद। इसका मुझे कोई सबूत नहीं चाहिए। ओ मेरी प्यारी माँ। मोगली, लेला, समझ गए ना? सूरज डूबने से पहले बिना किसी मदद के तुम दोनों को 2 खरगोश और 3 पक्षी पकड़ने होंगे। अगर मोगली जीत गया तो वो इस बिरादरी का हो जाएगा। हाँ? तैयार हो? जाओ। ईश्वर तुम्हें सफलता दे। तुम जीत सकते हो मोगली। मोगली, तुम किसी से कम नहीं हो, अपने आप को कमजोर मत समझना। नहीं, मैं किसी लायक नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं ये भी नहीं कर सकता। ये बस एक खरगोश और, उसके बाद मैं साबित कर दूंगी कि मैं श्रेष्ठ हूँ। वो देखो, नदी पार एक काला अनूठा खरगोश। पकड़ लिया। ये है काम की चीज। शेर खान, शेर खान,
एक अच्छी खबर, लीला हमारे इलाके में घुस आई है। हाँ, हमने अभी उसे नदी पार करते हुए देखा है। उसकी इतनी हिम्मत। बताओ, वो अकेली थी या मोगली भी साथ था? मोगली, वो तो नहीं था उसके साथ। कोई बात नहीं, लीला के सहारे हम उस झुंड तक पहुंच सकते हैं। मुझे यकीन है मोगली भी उसके साथ जरूर होगा। क्या हुआ शेर खान? एक पुराना जख्म है जो रह रहकर परेशान करता है। मोती की देन है ये। शेर खान, मोती, मुझे वो बच्चा दे दे, अभी क्या अभी। नहीं, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मोगली मेरा बेटा है। फिर से कह रहा हूँ, उसे मेरे हवाले कर दो, वरना लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ना, मैं मोगली के लिए अकेला लड़ूंगा। यहाँ पर मार दिया, मार दिया, मार दिया। वाह, सुंदर। मैं हमेशा मनुष्य की बुद्धि का कायल रहा हूँ। शाबाश। तुम कब से यहाँ हो बगीरा? शुरू से। हैं? हाँ, मुझे तो तुम्हारी फिक्र थी। ओ बगीरा। हाँ, मैं तुम्हारा पीछा करता रहा और तुम्हें पता ही नहीं चला। तुम्हें चौकन्ने रहना चाहिए। अच्छा, क्या हुआ? शेर खान के आने की चेतावनी। शेर खान आ रहा है। अब तो बच नहीं सकता। सूरज डूब रहा है। हाँ। सरपंच, सरपंच। कौन है? क्या हुआ? क्या बात है? लगता है लीला शेर खान के इलाके में चली गई है। क्या? पर कैसे? तुमने चतुराई से काम लिया, लेकिन आते आते देर कर दी। माँ ठीक ही कहती थी, ये काम सिर्फ मैं कर सकता हूँ, इसीलिए मैं खुश हूँ। सुनो, अगर कभी झुंड से बाहर कर दिए जाओ तो मेरे पास आकर रह सकते हो। क्या? मेरा मतलब है, अगर झुंड से निकाले जाओ तभी। ओ बगीरा। ओ लीला। शेर खान और लीला। अब बच के कहाँ जाओगी? नहीं बचेगी। एक रास्ता है। देखो निशाना ना चूके। टूट पड़ो लीला। पर वो तैर क्यों नहीं रही है? लगता है बेहोश हो गई है। वो डूब रही है, मुझे बचाना होगा। मुझे पकड़े रहो। मोगली। आखिर बच के जाओगे कहाँ? मैं हार गया सरपंच जी, मुझे माफ कर दो। मुकाबले में जीत का उतना महत्व नहीं जितना किसी की जिंदगी बचाने का। और अब
तुम हमारी बिरादरी के सदस्य बनने के लायक हो। शुक्रिया। धन्यवाद सरपंच। मोगली। अरे मत करो, मत करो। अरे मुझे गुदगुली हो रही है। अरे तुम्हें कोई एतराज है लीला? जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। अरे चड्डी पहन के फूल खिलाए, फूल खिलाए। अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिलाए। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिलाए। एक परिंदा है शर्मिंदा, हाँ वो नन्हा। इससे तो अंडे के अंदर था वो चंगा। सोच रहा है बाहर आखिर क्यों निकला है। अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। एक परिंदा है शर्मिंदा, हाँ वो नंगा। भाई इससे तो अंडे के अंदर था वो चंगा। सोच रहा है बाहर आखिर क्यों निकला है। अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। बेवकूफ, देखे तो ये तीन पागल आज क्या गुल खिलाएंगे। तुम ऐसा कब तक करते रहोगे? मुझे नहीं मालूम मोगली, तुम इसे पंजा कहते हो, लेकिन मुझे तो ये लकड़ी का पुराना टुकड़ा दिखता है। लकड़ी का टुकड़ा? ये तो जादुई है। इसी लकड़ी के टुकड़े से तो उस दिन शेर खान ने मार खाई थी। सच्ची? हाँ हाँ। ठीक निशाना